एक लड़की थी शबनम नाम की, शायद वो बकरी चराया करती थी और आज वो इंजीनियर है। अपनी मेवात की वो लड़की थी, उसकी कहानी क्या है एक बार बताएंगे? शबनम उस टाइम 2006 में करीब 9 साल की थी और पढ़ने नहीं जाती थी। अलबत्ता उस पूरे गांव में कोई भी पढ़ने नहीं जाता था। ये लड़की भी बकरी चराती थी। हम इसको बकरी चराते हुए लाए और उसके बाद हमने इसको ब्रिज कोर्स के माध्यम से 5वीं पास कराया। एमएड संस्था आर्थिक रूप से किस प्रकार मदद करती है बालिकाओं की? जो लड़कियां ड्रॉप आउट थी, जो स्कूलों में नाम थे लेकिन पढ़ती नहीं थी या जो स्कूल कभी गई ही नहीं, तो ऐसी करीब 18,000 लड़कियों को हमने शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ा है। तो लोग कहते हैं कि लड़कियों को बाहर पढ़ने भेजेंगे तो कहीं वो भाग गई तो बदनामी होगी। कि लड़कियां भाग तो घरों से भी सकती हैं। वो लड़कियां भी भाग सकती हैं जो खेतों में जा रही हैं। अनपढ़ लड़कियां भी भाग जाती हैं। तो ये एक अलग मुद्दा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो किशोर लड़कियां हैं जो 11 साल से बड़ी होती हैं, उसमें जो सबसे बड़ा गड़बड़ है वो ये है कि माँ बाप उनसे बात करना बंद कर देते हैं। मेवात क्षेत्र में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एमएड संस्था के डायरेक्टर नूर मोहम्मद जी मेरे साथ हैं इस समय। इनसे पूछेंगे कि जो राजस्थान का मेवात है, हरियाणा का मेवात है, चाहे वो अलवर जिला हो, भरतपुर हो, नूहू हो, उसके अंदर ये किस किस तरह के कार्यक्रम चला रहे हैं ताकि बालिका शिक्षा को मेवात के अंदर बढ़ावा मिल सके और इनको अभी तक कितनी सफलताएं मिल चुकी है। नूर मोहम्मद जी, सबसे पहले नमस्कार हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्ते सर, थैंक यू। ये अपने जो कार्यक्रम है उसको मेवात के लोग बहुत कम जान रहे हैं। आप काम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो सबसे पहले कार्यक्रम क्या है वो एक बार अपने मेवात की जो जनता है उसको बता दीजिए। ऐसे हमारी संस्था का नाम एमिड है, अलवर मेवात शिक्षा और विकास संस्थान। हम लोग को इस साल जून में 25 साल हो गए हैं। मुख्य रूप से हमारा जो काम है वो सब बच्चों की बराबरी की शिक्षा पे है। अभी 2015 के बाद हम लोग किशोर बालिकाओं की जो शिक्षा है और उनका सशक्तिकरण है उस पे काम कर रहे हैं कि जो लड़कियां ड्रॉप आउट्स हैं उनको हम मेन स्ट्रीमिंग करते हैं, 10वीं 12वीं करके उनको शिक्षा से जोड़ते हैं। जो लड़कियां स्कूलों में गणित विज्ञान अंग्रेजी में कमज़ोर हैं उनको सरकारी स्कूलों के साथ मिलके वहाँ पर अपने टीचर लगाते हैं और उनको फेल नहीं होने देते हैं। और 12वीं के बाद की जो बच्चियां हैं उनको हम लोग कॉलेज में लाते हैं और उनकी कैरियर काउंसलिंग करके उनको उस तरह के कोर्सेज में सपोर्ट करते हैं। अभी तक मेवात के अंदर कितनी कामयाब हुई है आपकी संस्था और कितने लोग इससे प्रभावित हो चुके हैं? ऐसे हम लोगों का अभी तक का जो सफ़र है उसमें करीब 18,000 लड़कियों को हमने शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ा है। जो लड़कियां ड्रॉप आउट थी, जो स्कूलों में नाम थे लेकिन पढ़ती नहीं थी या जो स्कूल कभी गई ही नहीं, तो ऐसी करीब 18,000 लड़कियों को हमने शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ा है। अभी हमारे संगठन में करीब 6,000 लड़कियां जो 10वीं से लेके कॉलेज तक हमारे साथ पढ़ रही हैं वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और ये करीब 300 गाँव में हम लोग, अलवर और जो खैरतल जिला है उसके करीब 300 गांव में हम लोग इस काम को कर रहे हैं। आपने कुछ देर पहले मीटिंग थी, उसके अंदर एक जिक्र किया था कि एक लड़की थी शबनम नाम की, शायद वो बकरी चराया करती थी और आज वो इंजीनियर है। अपनी मेवात की वो लड़की थी, उसकी कहानी क्या है एक बार बताएंगे? ऐसा ये मिर्ज़ापुर गांव है जो यहाँ से किशनगढ़ से करीब 18 किलोमीटर दूर है। शबनम उस टाइम 2006 में करीब 9 साल की थी और पढ़ने नहीं जाती थी। अलबत्ता उस पूरे गांव में कोई भी पढ़ने नहीं जाता था। ये लड़की भी बकरी चराती थी। हम इसको बकरी चराते हुए लाए और उसके बाद हमने इसको ब्रिज कोर्स के माध्यम से 5वीं पास कराया, फिर 10वीं पास कराया और उसके बाद हम इसको अलवर लेके गए। ये लड़की ने पॉलिटेक्निक कॉलेज से पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग की है और उसी दरमियान इस लड़की के फादर और भाई दोनों एक्सपायर हुए। लेकिन इसकी माँ जो जुम्मी है वो बहुत हिम्मत वाली है और उसको ये समझ में आ गया था कि यदि मैं अपनी बच्ची को पढ़ाऊंगी तो उससे मेरे घर की हालत बदल सकती है। और इसकी लड़की ने अपनी माँ को बहुत सपोर्ट किया। इवन इसके भाई और बाप के एक्सपायर होने के बाद भी बहुत लोगों ने इसको डिमोरलाइज़ किया कि तुम पढ़ाई छोड़ दो, लेकिन ये लड़की डटी रही और इसने कहा कि मुझे पढ़ाई से ही बदलना है। और उसके बाद इसने जूनियर इंजीनियर की तैयारी की। अभी उसको 4-5 साल हो गए। अभी वो जूनियर इंजीनियर रामगढ़ में लग गई है और वो बाघोड़ा इलाके की पहली लड़की है जो ड्रॉप आउट थी और उसके बाद पढ़ के जूनियर इंजीनियर बनी है। इस इलाके की कोई लड़की ने आज तक जूनियर इंजीनियर नहीं बनी है वो।
तो एज सच ये लड़की इतनी कठिन परिस्थितियों से निकल के और वो पूरा एक रोल मॉडल हो गई है। और जैसे ही वो जूनियर इंजीनियर बनी तो बहुत सारी हजारों लड़कियों के लिए अब वो प्रेरणा है। लोग उसको देख के अपनी लड़कियों को पढ़ा रहे हैं, कोर्स करा रहे हैं। बहुत सारी लड़कियां उसी गांव से 2 लड़कियां जयपुर, अभी एक अस्थुना नाम की लड़की है जो बीएड करके 2nd ग्रेड की तैयारी कर रही है। एक जायदा नाम की लड़की है जो आरएस की कोचिंग के लिए जयपुर गई है। ये लड़कियां जो 50 मीटर दूर अपने गांव के स्कूल में उस टाइम नहीं आती थी, आज लोग अपनी बेटियों को जयपुर तक भेज के पढ़ाने की तरफ ले जा रहे हैं ताकि वो पढ़ लिख के इस दुनिया की ज़िंदगी को अच्छे से जी पाएँ। और ताकि आपके सामने मेवात के अंदर बालिका शिक्षा को लेकर कौन कौन से अभी चैलेंज आपके सामने आए, किस तरह की प्रतिक्रियाएं उनके परिवार वालों की या गांव वालों की रही है अभी तक, वो एक बार मैं जानना चाहूँगा। मुझे लगता है अभी भी मेवात के अंदर एक पॉजिटिव माहौल बना है लड़कियों के लिए कि गांव में जब तक का स्कूल है, जहां तक पढ़ाने में लोगों को अभी उतना दिक्कत नहीं है। अलबत्ता वो अभी भी उतनी प्राथमिकता पे नहीं लेते हैं, पर मुख्य रूप से जो चैलेंज है वो ये है कि जो लड़कियां पढ़ने जा रही हैं उनकी क्वालिटी एजुकेशन भी बहुत पुअर है। दूसरी बात यह है कि जो पढ़ने लिखने का सिस्टम है वो आर्ट्स का ही सिस्टम है, दूसरे उसमें नहीं है। और बहुत सारी लड़कियां पढ़ लिख के भी नौकरी नहीं लग रही हैं, तो लोगों में उससे भी थोड़ा एक निराशा आती है कि पढ़ने लिखने से ज़्यादा नौकरियां मिल नहीं रही हैं। तो लेकिन एक पॉजिटिव माहौल बन गया है, लोग पढ़ा रहे हैं। 12वीं तक की लड़कियां, 10वीं तक लड़कियां काफ़ी आ रही हैं और वो अलग अलग वजहों से फिर भी ड्रॉप हो रही हैं। पर हमें लगता है सबसे बड़ी जो चुनौती है वो ये है कि घरों से बाहर निकल के शहरों में जाके अच्छे कॉलेजों में पढ़ना, वो अभी भी एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। और हमें लगता है कि जब तक वो बाहर जाके अच्छी जगह से नहीं पढ़ेंगे, जब तक वो अच्छी एजुकेशन नहीं लेंगे, जब तक उनके हाथों में नौकरियां नहीं आएगी, तो ये अभी भी चैलेंज है कि लड़कियों को घरों से बाहर निकालना और बाहर ले जाके उनकी पढ़ाई कराना और उनके 4-5 साल उनकी तैयारी के लिए देना। तो लोग अभी भी शायद लड़कियों पे पैसा नहीं खर्च कर रहे हैं। वो एक दूसरा मसला है कि उनको लग तो गया है कि पढ़ाना चाहिए, पर उस पर पैसा खर्च करने को तैयार नहीं है। एमएड संस्था आर्थिक रूप से किस प्रकार मदद करती है बालिकाओं की, जो किशोरी हैं, छोटी छोटी बच्चियां हैं उनकी? सर, हम लोग 3-4 तरीके से लड़कियों की मदद करते हैं। एक ये कि जो लड़कियां ड्रॉप आउट हो गई है उनके गांव में ही सेंटर खोलते हैं, किशोर बालिका शिक्षा केंद्र, वहाँ से उनको पढ़ाते हैं और ओपन से 10वीं 12वीं कराते हैं। दूसरा, हम लोग जो स्कूलों के अंदर लड़कियां पढ़ रही है और उनकी गणित, विज्ञान, अंग्रेजी यदि कमज़ोर है तो वहाँ अपने टीचर लगाते हैं और उनको इसका ट्यूटोरियल सपोर्ट देते हैं ताकि लड़कियां को ये सपोर्ट मिल जाए और वो फेल ना हो। तीसरी, लड़कियां जो कॉलेजों में जा रही हैं उनको स्कॉलरशिप दिलाते हैं। वो स्कॉलरशिप 3,000 से लेके 1.5 लाख रुपए तक है। और जो लड़कियां प्रोफेशनल कोर्सेज कर रही हैं, LLB कर रही हैं, बीएड कर रही हैं, नर्सिंग कर रही हैं, उनको लैपटॉप भी दिलाते हैं। तो ऐसे स्कॉलरशिप भी हम लोग दिलाते हैं। और यदि कुछ लड़कियों को कोचिंग करना है तो उनको फ्री कोचिंग भी कराते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो ऐसे करके हम ऐसा मानते हैं कि कोई भी लड़की पैसे की वजह से उसकी पढ़ाई नहीं छूटनी चाहिए। वो पैसा वो संस्था देगी, संस्था किसी से मांग के सपोर्ट करे, लेकिन अल्टीमेटली कोई भी बच्चा मेवात का पैसे की वजह से उसकी पढ़ाई छूटती है तो हमें लगता है कि वो उसमें हम लोगों का दोष है। तो हम ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो हमारी संस्था ही नहीं, बहुत सारे और इंडिविजुअल्स भी इस काम में मदद करें। और अभी मेवात अपडेट नाम का एक ग्रुप है, वहाँ से बहुत सारे लोग इन बच्चियों को मदद करने लग गए हैं। इस बार भी करीब 4 लड़कियों की फीस हमने आम लोगों के सहयोग से भरी है। अभी जैसे कोई बच्ची या बच्ची का पिताजी या किसी बच्ची का भाई इस वीडियो को देखे और वो चाहे कि अपनी बहन या बेटी को जो आर्थिक रूप से मदद नहीं मिल पा रही है, उसकी नहीं कर पा रहे हैं किसी कारण से, हो सकता है गरीब भी हो, पढ़ाना चाहते हो, तो किस नंबर पे कॉल करें ताकि वो आपकी संस्था से जुड़ सके? नहीं, मुझे लगता है मैं मेरा नंबर भी दे दूंगा। हमारी एक डिप्टी डायरेक्टर है आशा नारंगी, उनका नंबर भी दे दूंगा। तो मैं अभी 2-3 नंबर दे सकता हूँ, 9413304746, 9352571746, 9314411786। इन तीनों नंबरों में से किसी भी नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं कि मेरा नाम ये है और मैं ये पढ़ना चाहती हूँ और मुझे इस तरह की मदद चाहिए। यदि वो लड़की पढ़ना चाहती है और उसको आर्थिक रूप से कोई दिक्कत है तो वो हम 100% उसकी सपोर्ट करेंगे। वो कोई भी समाज की, किसी भी गांव की लड़की हो सकती है। हमारे लिए लड़की होना और उसका पढ़ने की इच्छा होना, ये 2 बहुत महत्वपूर्ण काम है। यदि वो राजी है तो हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि वो पैसे की वजह से उसकी पढ़ाई ना रुके। मेवात के किशनगढ़, तिजारा और रामगढ़ के अंदर
यदि किसी सरकारी स्कूल के अंदर शिक्षक कम है, क्योंकि तीनों ही क्षेत्र मेवात के आते हैं, ऐसे में आपकी संस्था उन विद्यालयों में बच्चों को किस तरह मदद करेगी? सर, तिजारा के 50 गांव में हम काम करते हैं, किशनगढ़ बास के 25 गांव में हम काम करते हैं और रामगढ़, मालाखेड़ा और उमरेण के 75 गांव में हम लोग डायरेक्टली काम करते हैं। उन गांवों में जहां हम लोग काम करते हैं, यदि वहां पर इस तरह की कोई स्थिति है तो वहां पर हम लोग 3 महीने के लिए 9वीं 10वीं की जो गणित, विज्ञान, अंग्रेजी है उसको पढ़ाने के लिए टीचर्स का सपोर्ट कर सकते हैं। यदि किसी गांव में ऐसी समस्या है और वहां से कोई प्रपोजल हमारे पास आता है तो हम उस काम में मदद कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। या वहाँ पर ड्रॉप आउट लड़की हैं और लोग अपनी बच्चियों को पढ़ाना चाहते हैं तो हम उसी गांव में एक किशोर बालिका शिक्षा केंद्र खोलकर ओपन से 10वीं 12वीं कराने में मदद कर सकते हैं। या कोई लड़की ने 12वीं कर रखी है और वो आगे पढ़ना चाहती है तो उसको कॉलेज में एडमिशन कराने में हम पूरी मदद कर सकते हैं। या कोई लड़की कोई प्रोफेशनल कोर्स करके बैठी है और वो ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई कोचिंग करना चाहती है या अलवर में आके रहना चाहती है तो उसमें भी हम उसकी मदद कर सकते हैं। अभी भी हमारे ऑफिस के ऊपर 2 लड़कियां रहती हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट रहती हैं। उसमें पहले 8 लड़कियां रहती थी, उनका बाद में हॉस्टल में एडमिशन हुआ। तो हम कोई भी लड़की को नहीं चाहते कि वो किसी भी वजह से, वो पैसे की वजह से, सुरक्षा की दृष्टि से या किसी भी वजह से उसकी पढ़ाई छूटे। हम ऐसा मानते हैं कि यदि हम इन बच्चियों को सपोर्ट नहीं करेंगे तो कल को ये भी सपोर्ट नहीं करेंगी, और यदि हम इनको सपोर्ट करेंगे तो कल भी ये आने वाले टाइम में ये और बच्चियों को सपोर्ट करेंगे। तो हम एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहते हैं कि ताकि कल को सिर्फ हम नहीं रहें, बहुत सारी और लड़कियां ऐसी रहें जो ऐसी बच्चियों को सपोर्ट करने का एक सिस्टम खड़ा हो जाए। हाँ, मैं एक मेवात का सवाल लेता हूँ। बहुत कई बार जब मेवात के गांव के क्षेत्र में जाता हूँ और शिक्षा पर बात करता हूँ तो लोग कहते हैं कि लड़कियों को बाहर पढ़ने भेजेंगे तो कहीं वो भाग गई तो बदनामी होगी, घर की भी होगी, समाज की भी होगी, क्षेत्र की भी बदनामी होगी। तो उन परिवारों को मैं किस तरह से कन्वेंस करूं, या आप किस तरह से कन्वेंस करना चाहेंगे? नहीं, मुझे लगा इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो ये बात है कि लड़कियां भाग तो घरों से भी सकती हैं। वो लड़कियां भी भाग सकती हैं जो खेतों में जा रही हैं, अनपढ़ लड़कियां भी भाग जाती हैं। तो ये एक अलग मुद्दा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो किशोर लड़कियां हैं जो 11 साल से बड़ी होती हैं, उसमें जो सबसे बड़ा गड़बड़ है वो ये है कि माँ बाप उनसे बात करना बंद कर देते हैं। तो एक तो मुझे लगता है हमारे गांव के लोगों को अपनी बेटियों के साथ बातें करनी चाहिए और उनको इतना स्पेस देना चाहिए कि उसकी कुछ भी दिक्कत है तो आपसे आके कह सके। तो यदि लड़की बाहर जाएगी और उस पर भरोसा करेंगे माँ बाप और उसको इतना स्पेस देंगे कि वो कोई भी बात, यदि उसको किसी ने छेड़ा भी है और उसको आके यदि वो आपको बता सकती है तो ये उसको बाहर जाने में और गलत काम करने से रोकेगा। सबसे बड़ी बात ये होती है कि बच्चियों पे भरोसा करना और उस भरोसे के साथ उनको भेजना। और दूसरी बात ये होती है कि उनको ये हक देना कि वो आपसे वो सब भी कह पाएँ जो वो किसी और से नहीं कहना चाहती। उनके साथ कोई छेड़छाड़ हुई है वो आपसे कह ले, और आपसे कहें तो आपको ऐसा ना लगे कि आप उसकी पढ़ाई को बंद करा दें। इस डर से भी कई बार बच्चियां कहती नहीं है, और जब वो कहती नहीं है तो उनके साथ वो चीज़ बढ़ती जाती है और उसका नुकसान उनकी पढ़ाई पे भी पड़ता है। तो मुझे लगता है माँ बाप को अपनी बेटियों पे भरोसा करना चाहिए। यदि उन पे भरोसा करेंगे और उनको इतना स्पेस देंगे कि वो उनको अपनी बातें कहने लग जाएं तो शायद ये बच्चियां कोई गलत कदम नहीं उठाएंगी। ये सच बात है कि ये पहली बार हो रहा है, हमारी लड़कियां पहली बार बाहर निकल रही हैं। तो कई बार जब वो बाहर निकलती हैं तो उनको ये दुनिया बहुत चकाचौंध लगती है। तो उसमें माँ बाप का सहयोग भी उनको चाहिए और हमारे जैसे साथियों का सहयोग भी चाहिए, ताकि वो कोई गलत कदम नहीं उठा ले। क्योंकि एक लड़की जब गलत कदम उठाती है तो हज़ारों लड़कियों की पढ़ाई छूटती है। तो हम खुद भी ये चाहते हैं, पर हमने ऐसा देखा है कि जब लड़कियों के साथ बात करते हैं, उनकी ट्रेनिंग करते हैं, उनकी समझ बढ़ती है, तो वो खुद भी गलत कदम नहीं उठाती हैं। और अभी हज़ारों लड़कियां बाहर आके पढ़ रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। अपनी संस्था के द्वारा लगभग कोई 5 बढ़िया उदाहरण बता दीजिए जिसके अंदर मेवात के अंदर लड़कियों ने कामयाबी हासिल की अभी तक। सर, मिर्ज़ापुर की शबनम है जो जूनियर इंजीनियर बनी है। सालपुर की कोमल योगी है जो जूनियर इंजीनियर बनी है। चोरोटी पहाड़ की सलोनी सैनी है जो जूनियर इंजीनियर बनी है। दिवाकरी का एक लड़का हीरालाल जाटव है जो टीचर बना है। तो ऐसे करीब ये 5-6 लड़के तो सीधे ऐसे हैं जो लोग जो गवर्नमेंट नौकरी में लग गए हैं। इसके अलावा हमारी बहुत सारी लड़कियां सरपंच बनी हैं, बहुत सारी लड़कियां आंगनबाड़ी वर्कर बनी हैं, बहुत सारी लड़कियां एनजीओज में काम कर रही हैं। तो ऐसे करके जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग काम कर रही हैं वो तो है ही। करीब 600 लड़कियां अभी बीएड एसटीसी नर्सिंग कर रही हैं, 18 लड़कियां यूपीएससी की कोचिंग कर रही हैं, 10 लड़कियां आरएएस की कोचिंग कर रही हैं, एक लड़की सीए की तैयारी कर रही है। तो ऐसे करके अभी एक बड़ी लड़कियों का समूह अलग अलग तैयारी कर रहा है।
और आने वाले समय में ये जो अभी हम 5-6 लड़कियां बता रहे हैं, ये शायद इसकी संख्या सैकड़ों में होगी। तो ये पूरा का पूरा मसला है, इससे जानकारी का अभाव है। बहुत सारे गांव में लोग अभी भी शायद उनके पास ये सूचनाएं जा नहीं पा रही हैं। तो अभी ज़रूरत ये है कि इस तरह की सूचनाएं उन तक जाएं, ताकि उनको लगे कि जो लोग पढ़ रहे हैं और टाइम दे रहे हैं वो लोग सफल हो रहे हैं। मेरा अपना ऐसा मानना है कि राजस्थान में अभी भी ऐसी कोई भेदभाव नहीं है कि जहाँ कोई जाति के आधार पे या इलाके के आधार पे आपको नौकरी में नहीं आने दो। आप यदि पढ़ेंगे तो आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये थे मेरे साथ एमिड संस्था के डायरेक्टर श्री नूर मोहम्मद जी। इन्होंने मेवात के अंदर बालिका शिक्षा को लेकर अपना दृष्टिकोण रखा। यदि कोई भी बच्ची या उनके अभिभावक इनसे बात करना चाहते हैं, इनकी संस्था की महिला कर्मचारियों से भी बात करना चाहते हैं, तो स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दे रहे हैं उनमें आप बात कर लीजिए। और जिस प्रकार की भी आपको मदद चाहिए, ये पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी बच्ची को मदद पहुंचा सके। मेरी उम्मीद है आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे और NK RJ भारत न्यूज़ के साथ जुड़े रहेंगे।